हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी स्टडी 01 पे। आज हम लोग आप और हम दोनों मिलके एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। चलिए टाइम को बिना व्यर्थ करते हुए एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को शुरुआत करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a क्या है, 2a क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स क्या, 190 डिग्री से छोटा, यानी 2a हमारा एक्यूट एंगल है तो a हमारा क्या होगा, 45 से भी छोटा होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अगर 2a हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, 2a हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा तो a क्या होगा, 45 से भी छोटा होगा कि नहीं। तो वही बात है। तो एक्यूट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हमारे पास जो ये चीज दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए पहला हमारा जो लक्ष्य होगा a का वैल्यू जो निकालना है, तो हमारा लक्ष्य हमेशा दिमाग में याद रखना है कि हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइम में ऐसा टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आए तो तुम सोचना ये जो t रेशियो 10 और कोट सेक कोसेक जो भी आएगा उसको कैंसिल कर देने के बारे में सोचना है। पहला क्या लक्ष्य होगा, कैंसिल कर देने के बारे में सोचना है। इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आए, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये तो टी रेशियो का 10 कोस्ट कोसेक सेक ये सब जो भी आए उसको क्या करने का लक्ष्य, तो कैंसिल करने का लक्ष्य। तो हम लोग इसमें कैंसिल कैसे कर सकते हैं tan और cot को। तो अभी तो हम tan और cot को एक दूसरे को काट के नहीं हटा सकते, यहाँ काटना भी नहीं है। त्रिगोनोमेट्री में है कि टी रेशियो का जो भी tan और cos कोसेक सेक जो होता है उसको काटा नहीं जाता, डायरेक्ट गायब कर दिया जाता है उसको। ठीक है, तो हम क्या करें, जो अब यही बात है, ये दोनों तब ही आपस में गायब हो सकते हैं जब ये अभी कोट हो और या तो कोट है, या तो यह 10 हो और दोनों 10 हो, दोनों 10 के फॉर्म में हो या फिर दोनों कोट के फॉर्म में हो, तब उस टाइम में क्या हो जाएगा, हट सकता है कि नहीं हट सकता है। तो अब हम क्या करें इसमें, जो कि दोनों एक ही फॉर्म में आ जाए, या तो कोट के फॉर्म में या तो 10 के फॉर्म में। तो देखिए हम लोग क्या करें, क्या हम ये चीज जानते हैं, एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बॉक्स में आइए कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा, यहाँ पे जो थीटा होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ये वाला एंगल, ये एक्यूट एंगल। ठीक, यहाँ पे जो थीटा होता है ये एक्यूट होता है कि नहीं, 90 से छोटा होता है यहाँ का जो भी थीटा। तो इसका मतलब क्या, आपको क्या समझ में क्या आ रहा है, इसका मतलब जो हो रहा है कि ये 2a, ये जो 2a है ये भी तो भाई साहब आपका एक्यूट है, ये भी तो आपका एक्यूट है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें लागू होगा, ये फॉर्मूला जो है इसमें लागू हो सकता है। 2a एक्यूट बोल दिया गया, अगर एक्यूट नहीं बोलता तो हम नहीं लागू कर सकते थे। कारण क्या कि 2a कुछ भी हो सकता, अगर नहीं बोलता तो कुछ भी हो सकता था 2a, तो अब हम उस टाइम में लागू नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है 2a इज एक्यूट एंगल, पूरे बेसिक से चलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना। तो यहाँ पे बोल दिया गया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो थीटा यहाँ पे जब एक्यूट होगा तभी यह फॉर्मूला लागू होगा, यह भी थीटा है। तो इसका मतलब क्या, tan 2a के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। यस या नो, बोल बाबू बोल। अगर समझ में आ गया तो लिख कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, लिख बाबू लिख। चलिए ये चीज समझ में आया क्या आपको, ये चीज आपको समझ में आया क्या, क्या हम क्या बोलना क्या चाहते थे। ये tan 2a के जगह पे ये देखिए 2a इज एक्यूट एंगल है कि नहीं है, 2a इज एक्यूट एंगल बोला है तब यह फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अगर एक्यूट एंगल नहीं बोला जाता तो हम इस फॉर्मूला को नहीं लिख सकते थे। अगर 2a सिर्फ बोल दिया, 2a के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता तो हम नहीं कुछ कर सकते थे। कारण क्या है कि यह जो फॉर्मूला लागू हो रहा है, यह फॉर्मूला किस पर लागू हो रहा है, ये जो फॉर्मूला लागू हो रहा है किस पे, तो हमारा
ये थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट। तो 2a भी एक्यूट है, तो फिर किस बात का चिंता कर। अब देखिए ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों को काटना नहीं है, ऐसे ऐसे करके काटा नहीं जाता। जो भी काटते हैं वो गलत करते हैं, जो भी काटते हैं वो गलत करते हैं, ठीक है। काटना नहीं, काटने का नियम नहीं है इसमें। इसमें जो देखिए नियम पर चलना है ना। आप बोलिएगा कि काट देंगे तो क्या हर्ज होगा, भाई साहब त्रिकोणोमेट्री का नियम है कि आप नहीं काट सकते। आप सड़क पे तो नंगे भी चल सकते हैं। आप बोलिएगा मेरा मन हम सड़क पे नंगे भी चले, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है भाई साहब। तो अब अगर आप सड़क पे बढ़िया कपड़ा, अच्छा कपड़े पहन के चले तो एक उसका एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप काट भी सकते हो, लेकिन इसका एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आप को डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, गायब कर देना। ये हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर कौन था 1 और 2 में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बॉक्स में भी लिख दिए थे कि ये चीज काटना नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 90 - 2a इक्वल टू क्या, a - 80। ये चीज गायब हो गया है आपका, लेकिन काटना नहीं है, ये चीज आपका गायब हो गया, बट काटना नहीं है। ऐसे ऐसे करके काटना नहीं है ये दोनों को। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमको a का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। अब कुछ नहीं है, दो सब a वाले को एक तरफ कर दो, इसको इधर कर दो। हमने मान लिया इसको इधर कर दिया, 90 + 80 इक्वल टू a, ये माइनस था इधर 2a हो गया कि नहीं। अब हमारे पास क्या होगा, 90 प्लस ये 108 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 108/3, ये आपका 3 और ये 6, यानी a इक्वल टू फाइनली आंसर आपका क्या निकल गया है, a इक्वल टू 36 डिग्री। देख लीजिए, अब ये कंडीशन भी फॉलो हो गया है कि 2a एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा है, और a 45 डिग्री से भी छोटा होना चाहिए, a 45 डिग्री से भी छोटा है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इस क्वेश्चन में देखिए अब क्या कहता है। यह जो क्वेश्चन है इसमें भी वही बात है, जैसे 10a इक्वल टू cot a का बात किया है, दो रेशियो का बात किया है इक्वल टू, और किसी का वैल्यू अगर पूछा है तो आपका पहला लक्ष्य होगा कि हमारा जो भी टी रेशियो है 10 cos sec उसको कैंसिल करने का। तो हमें a + b, एंगल ये a है, एंगल ये b है, उसका 90 डिग्री प्रूव करना है हमें। तो बात क्या होता है कि यहाँ पे 10a, तो हम कब, हमें तो ये 10a के साथ कोई टी रेशियो तो नहीं, ये देखिए a + b के साथ कोई टी रेशियो तो नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हमें कैंसिल करना है इस दोनों में, इस दोनों को t और 10 और cot को कैंसिल करना है या नहीं करना है, तो करना है। तो हम उसी प्रकार से फिर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot 90 - a, 90 - a। अब आप बोलिएगा कि भैया जी, क्या बोलिएगा आप, भैया जी अभी तो आप बोले थे उस क्वेश्चन में 2a को एक्यूट एंगल लिख दिया था, तो इसलिए 90 - थीटा 10 90 - थीटा का फॉर्मूला लिख दिए थे, कोट 90 - थीटा का फॉर्मूला लगा दिए क्योंकि वह एक्यूट था। यहाँ तो नहीं बोला है एक्यूट है ये, देखिए इसमें बोला नहीं है, कुछ बात होता है कि बोला नहीं जाता है, उसको इनडायरेक्टली आपको समझाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ताना मारता है तो डायरेक्ट कितना होता है कि डायरेक्ट बोल देता है, लेकिन कितना होता है कि डायरेक्ट नहीं बोलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमें ही बोल रहा है। उसी प्रकार से इसमें डायरेक्ट बोला नहीं गया, बोला क्या गया, a + b का 90 डिग्री जोड़ है, यानी एंगल a + एंगल b का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल a और एंगल b दोनों क्या है, 90 से छोटा है। दोनों क्या है, एंगल a और एंगल b क्या है, दोनों 90 से छोटा है। इसका मतलब यही ना हुआ कि एंगल a और एंगल b 90 से छोटा है, यानी एंगल a और b क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसलिए हम एक्यूट एंगल है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग लागू कर सकते हैं। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट भी लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या था फॉर्मूला, 10a इक्वल टू क्या, 10a इक्वल टू क्या, कॉट 90 - a। ये थीटा यहाँ पे रहते थे, हम लोग यहाँ ये ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये कोट कैंसिल, हम बार बार बोल रहे हैं, इस कोट को ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट गायब कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट गायब कर सकते हैं हम लोग। बार बार बोल रहे हैं एक चीज को, क्योंकि आपको याद हो जाए, इसलिए हम लोग किसी भी बात को, जो अच्छा पॉइंट होता है उसको हम लोग 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, ठीक है। 90 - a इक्वल टू ये b हो गया, ये a माइनस में, ये इधर प्लस में हो जाएगा, ये 90 इक्वल टू a + b हो गया कि नहीं। ये आपका वैल्यू, ये आपका प्रूव हो गया, a + b, एंगल a + एंगल b बराबर 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए ये आपका प्रूफ हो गया है।
इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है कि नहीं है? जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ क्या था, कॉट 10 था, इसमें कोसेक और सेक है। तो इसमें भी वही प्रकार करना है। जैसे ही हम लोग देखे बाबू क्या ये बराबर है और ये बोल दल के हैं कि 4a एक्यूट एंगल है। देखिए 4a एक्यूट एंगल है यानी 4a 90 डिग्री से छोटा है, तो यानी a भी 90 डिग्री से छोटा होगा या नहीं होगा? यस होगा। तो इसका मतलब हम वह वाला फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला? इसमें हम लोग पहला मकसद क्या, इस दोनों को बराबर करने का। या तो इसको सेक बना दिए या तो इसको कोसेक बना दीजिए। तो अब हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग लिखे, देखिए कोसेक 90 माइनस 4a, देखिए 4a क्या है, 4a क्या है देख लो, घेर देते हैं हम लोग। 4a एक एक्यूट एंगल है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम लागू कर सकते हैं। अगर इस बात को नहीं लिखता 4a एक एक्यूट एंगल है तो हम इस फॉर्मूले को लागू नहीं करते, तो फिर कोई और मेथड होगा बनता उससे। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है तब हम इस फॉर्मूला को हम लोग लागू किए हैं। अगर नहीं बोलता भाई साहब तो क्वेश्चन भी नहीं देता। ठीक है, कोई चिंता नहीं करना है। a माइनस 20 डिग्री, ये देखिए, ये भी हम बार बार बोल रहे हैं, इस दोनों को काटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गायब करना है हमें। 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a इक्वल टू कितना, ये हमारा a माइनस 20 हो गया। a का वैल्यू निकालना है हमें, बस ये a को इधर ले आते हैं, ये a को इधर ले आते हैं। ठीक है, 90 ये माइनस 20 प्लस 20 हो गया इधर, ये a प्लस 4a हो गया इधर हमारा, ये हमारा 110 हो गया, इक्वल टू 5a हो गया। तो a इक्वल टू कितना, 110/5। ये इसका मतलब कट के कितना हो गया, 2 यानी 22 डिग्री। ये हमारा a बराबर 22 डिग्री आंसर आ गया है। कोई दिक्कत? a बराबर यहाँ पे हमारा कितना डिग्री आ गया, 22 डिग्री आ गया है। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है हमारे पास, कौन सा, 5 है ना, 5 कर दिए हैं, और 6 और 7 जो बचा है हमारे पास, 6 और 7 को बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग एक अलग वीडियो में ही। उसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा थोड़ा सा, ठीक ना? तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो हमारे लाल बटन को दबा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।